गुरुग्राम में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कूड़े और जलभराव के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव प्रदर्शन में शामिल हुए। नगर निगम दफ्तर के बाहर कूड़ा डालकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। कैप्टन अजय यादव ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए। बीजेपी नेता और अधिकारियों ने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बताया। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया, बीजेपी नेता और अधिकारियों ने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए नए जिला अध्यक्ष उतरे। नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। कैप्टन अजय यादव ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा, बीजेपी नेता और अधिकारियों ने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाया है। नगर निगम के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने कूड़ा डालकर विरोध दर्ज किया है। नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे हुए नजर आए, क्यों ये विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदेश भर में अपना संगठन एक बार फिर कहीं ना कहीं धरातल पर बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाती हुई नजर आई। और इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के अंदर एक विशाल रोष प्रदर्शन किया, जिसमें गुरुग्राम के शहर के अलग अलग इलाकों में कूड़ों का जो ढेर है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ रही है, साथ ही साथ बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हर बरसात के अंदर गुरुग्राम के अंदर जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोगों के पक्ष में ये प्रदर्शन किया गया। और साथ ही साथ नगर निगम कार्यालय के बाहर कूड़ा डालकर कहीं ना कहीं सरकार विरोधी तो नारे लगाए थे, और वहीं पर जमकर अधिकारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस पूरे प्रदर्शन में मैं बात करूं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ चुके राज बब्बर ने भी जो प्रदर्शन था उसमें हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आए। जी बिल्कुल संजय, और ये भी खास रहा कि नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ है। क्या रणनीति तौर पर अब संगठन को धरातल पर उतारने की कवायद भी कांग्रेस की ओर से तेज कर दी गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस ने प्रदेश भर में अपने जो तमाम जिलाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की गई, और उसके बाद जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया है, तो प्रदेश में हो या फिर हम बात करें देश भर में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया है, तो इससे ये भी साफ हो गया कि जब जिलाध्यक्ष बनाए गए तो उसके बाद धरातल पर भी कांग्रेस अब मजबूत होती नजर आ रही है, और तमाम जो लोगों की मूलभूत सुविधा है या अन्य समस्या उनकी आवाज उठाते हुए भी अब नए जिला अध्यक्ष की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। तो साथ ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी इस प्रदर्शन के अंदर हिस्सा लिया। बिल्कुल संजय, और देखने वाली बात यही है कि यहाँ पर न केवल बीजेपी सरकार को, बीजेपी नेताओं को, बल्कि अधिकारियों पर भी तंज कसते हुए नजर आए ये लोग। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ तो ये विरोध प्रदर्शन था, साथ ही साथ जिस तरीके से नगर निगम गुरुग्राम के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर कूड़ा डालकर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया, तो वहीं पर जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जमकर कांग्रेसी नेता बरते, तो वहीं पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। क्योंकि जिस तरीके से जिन एजेंसियों को गुरुग्राम के अंदर कूड़े उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं वो विफल रही है। और ऐसे में अब कांग्रेसी नेताओं ने यह भी साफ कहा है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उन एजेंसियों के साथ मिली भगत है, और कहीं ना कहीं उनसे जो है वो घूस खा रहे हैं, और उसका परिणाम गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। संजय, प्रदर्शन में कौन कौन से प्रमुख चेहरे मौजूद थे? अभी अभी हमने जिक्र किया कि नए जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल थे, और कौन कौन मौजूद था प्रदर्शन के दौरान? जी बिल्कुल, इस प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर जो कि गुरुग्राम से हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, और ऐसे में नए जिलाध्यक्ष हो, चाहे ग्रामीण हो या फिर शहरी जिलाध्यक्ष, उनकी अगुवाई में इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं किया गया था। और सैकड़ों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हो गए थे। बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरह से बीते दिन जनता जल भराव से और कूड़े की समस्या से परेशान रही है, क्या अब ये माना जाए कि ऐसे जमीनी मुद्दे उठाकर कांग्रेस एक बार फिर से जनता से जुड़ने की कोशिश में जुटी हुई है?
भी क्या है, जब तक कांग्रेस का जो संगठन नहीं बना था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट भी नजर आ रही थी। और जिस तरीके से जब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई तो उसके बाद जो कार्यकारिणी गठित की गई और जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन किया गया तो इससे कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब गुरुग्राम के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता से जो सीधा संपर्क कांग्रेस करना चाहती है और जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, जो मुद्दे हैं, उनको उठाती हुई कांग्रेस नजर आई। बिल्कुल संजय, और देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे और नए जिलाध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन जरूर किया गया, लेकिन जिस तरीके से राज बब्बर की बात करूं, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उन्होंने भी सरकार को जमकर घेरा तो वहीं पर अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आरोपियों पे, जो हम बात करें अधिकारी है, उन पर तो आरोप लगाए ही है, साथ ही साथ उन एजेंसियों के ऊपर भी बड़े सवाल निशान खड़े हुए हैं की है जिनके ऊपर गुरुग्राम की साफ सफाई की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो चाहे कांग्रेस की महिला विंग की बात करें, युवा विंग की बात करें या फिर मेन कांग्रेस के तमाम सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ नजर आए। बिल्कुल संजय, और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं पहली बार नहीं है, कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा चुकी है कांग्रेस, एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लगाया तो इससे स्वाभाविक है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आरोप हैं वो अधिकारियों के ऊपर कांग्रेस लगाती रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर वो पहले भी चली थी। और जिस तरीके से अब संगठन बनाया तो एक बार फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस मोर्चा खोलती हुई आने वाले समय भी नजर आई। जी संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ है, हालांकि भारी संख्या में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे, बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए।